पॉइंट है जो पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार भी देख रहे हैं, जिनको रिपीट हो रहा है वो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये अपना दिमाग है। यस। और आप बताएंगे अपने दिमाग में क्या बनता है? सोच, विचार बनता है। आज कुछ अच्छा काम करूंगा, आज मैं चोरी करने चल रहा हूँ, आज मैं किसी को चीटिंग करूंगा, मतलब जो कुछ भी करना रहता है मेरे दिमाग में बसता है। ऐसा लो समझिए इस चीज को। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए हैं और एक दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। और दिमाग में रहने का मतलब गलत नहीं, अच्छा तुमको देख लूंगा, ये भी तो दिमाग में ही आता है। हाँ, ये भी दिमाग में ही आता है। तो प्लीज इसको देखिए, ये है अपना दिमाग। मैंने आपसे पूछा दिमाग में क्या बनता है, बोलिए फिर से। सोच, विचार। तो सोच और विचार दिमाग में बनता है। किसी भी फैक्ट्री में दिमाग जो है, एक फैक्ट्री है, देखिएगा, माइंड इज ए फैक्ट्री। दिमाग एक फैक्ट्री है जिसमें जिस फैक्ट्री में कुछ न कुछ बनता है। अगर आप लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे तो उस फैक्ट्री में मैनेजर होते हैं क्या? तो दिमाग की फैक्ट्री में भी 2 मैनेजर हैं। सीरियसली समझिएगा, सभी लोग यहीं रहिए। और अमर भाई और उमाकांत भाई पीछे से आराम कुर्सी छोड़ के आगे हो जाइए थोड़ा। हाँ, नहीं तो आप आराम तरफ रह जाएंगे। छठीलाल भाई आप भी। तो दिमाग की फैक्ट्री में कुछ न कुछ बनता है। आपने कहा विचार बनता है। तो जिस फैक्ट्री में कुछ न कुछ बनता है वहां मैनेजर होते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे पहले बन क्या रहा है। व्हाट इज मेड बाय माइंड। दिमाग की फैक्ट्री में क्या बनता है? आपने कहा विचार। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि विचार का कोई साइज है? नो। कोई फिगर है? नो। कोई वजन है? नो। तो कितना कमाना है आपको? 1 करोड़ 1 साल में। और यही तो सोचना ही है सिर्फ सर, सिर्फ सोचना ही है। और आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। जब सोचोगे नहीं। अच्छा, आप लोगों को दिमाग में कल से सीनियर के द्वारा बताया गया था कि एम्बेसी होटल में मीटिंग है, एलडीपी है, 700 रुपया टिकट है, आपको आना है। तो पहले बात दिमाग में भरी गई, ऐसा हो? तो जब दिमाग में बात बैठ गई कि 700 भरना है और एम्बेसी में जाना है, दिमाग में बात भरी तभी तो आप पहुंचे, ऐसा हो? तो दिमाग की सोच में अगर बातें नहीं भरेगी तो कैसे आपका लाखों करोड़ों कमाओगे सर? और ये भी मैंने कहा कि ना कोई साइज है, कोई नहीं फिगर है, ना कोई वजन है, कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सोचिए ना। बड़ा सोचने में कुछ लगता है क्या? नो। और आप बड़ा सोचेंगे मैं 5 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ 1 साल में। अगर आपने सोच लिया तो कोई आपको दबाने आ रहा है, मारने आ रहा है कि क्यों बड़ा सोच रहे हो? नो। अपना दिमाग है यार। देखो अभी मैं शब्द बताऊंगा यहाँ पर। आपका सक्सेस होने का राज जो है आपके दिमाग में ही है। जिस प्रकार से आप सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप चलेंगे। मैंने पूछा कि सोच का कोई साइज है, कोई फिगर है, कोई वजन है? आपने कहा नहीं, नथिंग। कोई साइज नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई वजन नहीं। तो खूब बड़ा सोचिए। दिमाग की फैक्ट्री में 2 मैनेजर हैं। जैसे अपनी बात हुई कि हर फैक्ट्री में कुछ न कुछ बनता है तो आप मैनेजर रहते हैं। तो दिमाग की फैक्ट्री में भी 2 मैनेजर हैं। बताएंगे कोई कौन कौन? नेगेटिव और पॉजिटिव। वही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर जिस फैक्ट्री में नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप का मैनेजर हो तो आपसे पूछ रहा हूं, पीछे वाली लाइन बताइए कि अपने दिमाग की फैक्ट्री का काम आप किसको सौंपेंगे? पॉजिटिव को। अगर आपने अरे ये सब नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। मैडम आप तो फंस गए इधर रुपया लेकर। तो ये बात जो है, ये जो सोच है, निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव है। तो जिसने आपके दिमाग में बात भरा और आपने भी निगेटिव मैनेजर को काम सौंप दिया, तो जब आप देखिएगा जरा 2 मैनेजर, अगर आप सोचने का काम निगेटिव मैनेजर को दे देंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे। प्लीज सीरियसली समझिए पॉइंट को। अगर आपने सोचने का काम निगेटिव मैनेजर को दे दिया तो यू विल बी निगेटिव, आप निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यही काम अगर आपने सोचने का काम पॉजिटिव को दे दिया तो यू विल बी सक्सेस।
देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, किसी से भी पूछा जाए तो लोग क्या जवाब देंगे? कामयाब बनना कामयाब बनना चाहता हूं, मैं सक्सेस होना चाहता हूं। एक सोच, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी सोच, अमर भाई सुनो, अगर आपकी सोच ऊंची है, बड़ी है, तो आपकी जिंदगी ऊपर उठ सकती है। लेकिन अगर आपकी सोच घटिया है, तुच्छ है, तो उठी हुई जिंदगी हमेशा के लिए नीचे गिर सकती है। सोच के ऊपर ही सब कुछ है सर। बहुत तो कहते हैं सर मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए सबसे पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा नो? मैं सोच रहा हूं कि मैं लाखों कमाऊं, करोड़ों कमाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, नहीं सिर्फ सोचने से होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नो? करना पड़ेगा। और मैंने जैसे अभी अभी कहा कि एक साल में 1,11,60,000 रुपया कमाने का प्लान सर ने डिजाइन करके दिया है। आप कल्पना करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस से, क्या उस नौकरी से, क्या उस छोटे मोटे धंधे से आप एक साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं? ऐसा उम्मीद है क्या? लेकिन ये सिस्टम सर ने प्लान बना करके दिया है कि यहाँ से कमाया जा सकता है। मैंने कल क्या भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1,11,60,000 रुपया साल का इनकम देने वाला हमारा प्लान है। अगर आप 90% फेल हो जाते हैं, 10% भी सक्सेस होते हैं, तो आपकी इनकम 11 लाख से ऊपर होगी। ऐसा नो? 11 लाख होगी सर। 10% भी सक्सेस हुए तो 11 लाख की इनकम होगी। आप कल्पना करिए ना सर, कौन सा काम आप करेंगे कि 11 लाख रुपया साल का आपको आएगा। लेकिन यहाँ पर 10% भी सक्सेस होते हैं तो 11 लाख आएगा, ये गारंटी। एहसान भाई दिमाग में फिट करो बात को। गरीब और अमीर दोनों में फर्क क्या है? गरीब के पास पैसा नहीं है, अमीर के पास पैसा है, ये फर्क है? ये फर्क है? नहीं। सोच में फर्क है। सोच की फर्क है सर। सर आप ELF में जुड़ जाइए, आप किसी गरीब से जाकर के बोलिए, वो कहेगा नहीं नहीं ये सब होता नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। तो जब उसने ना बोल दिया तो बात वहीं पे खलास हो जाती है। ऐसा नो? बात खलास हो गई उधर, उसने ना बोल दिया तो आगे करना ही क्या है। लेकिन वही चीज आप अमीर लोगों से जाकर बोलो, सर ELF में जुड़िए, 1,11,60,000 का प्लान है साल का, आप इनकम कर सकते हैं। तो वो अमीर आदमी जब करोड़ों की बात सुनता है, पैसे की बात सुनता है, तो उस पर वो विचार करता है, सोचता है। ऐसा नो? कहता है सर ये कैसे होएगा 1 करोड़, बताओ जरा, है कि नहीं? लेकिन गरीब आदमी सुनने को भी तैयार नहीं होता है। सोचता ही गरीब है। गरीब आदमी पैसे से गरीब नहीं होता, नोट करना। गरीब आदमी गरीबों वाला सोच रखता है, गरीबों वाली मेंटेलिटी होती है उसके, और इसलिए वो गरीब रह जाता है, कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। और अमीर आदमी हमेशा कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे ज्यादा बिजनेस बढ़ाया जाए, ये उसकी सोच में रहती है। ऐसा नो? अब एक सवाल कर रहा हूं, जरा दिल से बोलना। अमीर आदमी अचानक दिवालिया हो गया, अमीर आदमी अचानक दिवालिया हो गया, कल जाके वो अपने आप को गरीब मानेगा क्या? वो दिवालिया हो चुका है, लेकिन उसकी सोच में अभी भी अमीरी भरी है। ऐसा नो? ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को जो ये प्लान डिजाइन करके दिया गया है सर, अमीरी वाला सोच भरिए। जब आप अमीरी वाला सोच भरेंगे तो आप धीरे 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 सक्सेस होंगे। और आज जो यहाँ पर लोग आए हैं, कितने लोगों को बोला गया कि LDP प्रोग्राम है आइए,
तो जिनकी सोच है बड़ी की चलो सुनते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन जो लोग नहीं आए, क्या उनको लाइफ में आगे बढ़ने का कुछ उनको दिखाई दे रहा है क्या? नो। वो तो अपने नौकरी में खुश है, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, उसमें वो खुश है, उससे आगे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। ये भी सोच का ही काम है। क्या वहां जाएंगे, 4 लोग लेक्चर देंगे, वही तो रोज सुनाते हैं, वही तो रोज बातें होती है, वही लोग बोलेंगे, वही लोग हम सुनेंगे, तो क्या होगा? तो इस तरह से उनकी सोच चलती है साहब, इसलिए लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैं महेंद्र माझी से कहना चाहूंगा कि वो बेचारा कह रहा था कि सर कल मेरा सेठ अगर काम को बुला लिया तो क्या करेंगे, तब नहीं आ पाऊंगा। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कल लिपि में आऊं कि नहीं आऊं। तो मैंने रात उनको कहा कि कितने दिन तक अपने सेठ की सोच से चलोगे? आपका सेठ कहेगा काम कर, आओ। तो सर आप अपनी सोच बदलिए सभी लोग, और सोच जब बदलेंगे सर तो आपकी लाइफ बदलेगी। स्टेप टू सक्सेस। सफलता के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है आपका घर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें हसन भाई ध्यान से सुनना। पहला दरवाजा है आपका घर। तो घर पर सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं तो पहले अपना जरूरी काम है फ्रेश होना, चाय नाश्ता करना। उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप अपना घर छोड़ दीजिए। घर पे बैठे रहेंगे, बिजनेस होगा क्या? नो। तो अपना काम धंधा घर का करने के बाद तुरंत घर से बाहर निकल जाइए। सफलता के दरवाजे हैं, घर से बाहर निकल, घर पे बैठ करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि घर पे पैसा बनने वाला नहीं है। दूसरा जो दरवाजा है वो है आपका ऑफिस। देखिएगा, आपका ऑफिस, ऑफिस में ये की बात करूं तो अपना टीएसी है। तो टीएसी पर आकर के दिन भर बैठ करके गप्पे मत मारो, टाइम पास मत करो। आप ऑफिस पर आए, किसी को प्लान दिखाना है प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट लेना है प्रोडक्ट लीजिए, अगर कुछ ज्वाइनिंग करना है ज्वाइनिंग करिए। आपका काम अगर ऑफिस का पड़ गया तो वहां से निकल जाओ, वहां बैठ करके टाइम पास मत करो। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है और वो है आपका कस्टमर। देखिए, योर कस्टमर, ये तीसरा दरवाजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कस्टमर के घर जाइए और वहां टेंट लगा के बैठ जाइए, क्योंकि कस्टमर ही पैसा देने वाला है। ऐसा नो? यस। घर में बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, नो। ऑफिस में बैठ के टाइम पास करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन कस्टमर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो आपका पैसा बनेगा। ऐसा नो? यस। तो ज्यादा से ये सफलता के 3 दरवाजे हैं सर, इनको समझना होगा अच्छी तरह से। घर पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका काम धंधा हो गया घर का, घर से बाहर निकलो। दूसरा, ऑफिस पे गए, ऑफिस में वो काम है प्रोडक्ट लेना, ज्वाइनिंग कराना और कुछ मोटिवेशन जाना, डेमो दिखाना, इतना करिए, इसके बाद हट जाइए वहां से, वहां बैठ के टाइम पास मत कीजिए। और तीसरा काम है आपका कस्टमर, जहां भी आपका कस्टमर उनके पास जाए, उनके लिए जुड़िए, प्लान दिखाइए, कस्टमर टू कस्टमर मिलते रहिए, तब आप सक्सेस होंगे। सफलता के दरवाजे हैं। कॉन्फिडेंस, अभी बात हो रही थी, अशोक भाई ने कॉन्फिडेंस की बात की, वो कांच के ऊपर दिखाया गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है सर? आपको यूरोप में कॉन्फिडेंस कब आएगा, कैसे आएगा, बताएंगे सर? काम करेंगे तो आएगा। तो काम तो कर ही रहे, काम तो वो मजदूर जो रास्ता पर खुदाई करता है वो भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है हम लोग से ज्यादा, काम तो भी कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको यूरोप के प्लान पर, यूरोप के कंपनी पर यहाँ से 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार इनकम हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ कब आएगा? जब मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, एलडीपी में आएंगे। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप नहीं, टारगेट कब पूरा होगा सर? टारगेट पूरा करना अलग बात है, कॉन्फिडेंस आना अलग बात है। मीटिंग में आएंगे, डेमो दिखाएंगे तो आएगा। कंटिन्यू स्टडी नहीं, एक्शन नहीं। एक्शन लेने का मतलब क्या है? एक्शन तो हम अच्छा करेंगे वो भी एक्शन है, बुरा करेंगे वो भी एक्शन है। प्लीज इसको समझिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो, डेमो देने का पूरा नॉलेज हो, प्लान देने का पूरा नॉलेज हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का पूरा नॉलेज हो। जब सब नॉलेज आपके अंदर भर जाएगा
तो आपके बॉडी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ट्रेनिंग मीटिंग बार बार अपने टीएससी पर शनिवार को ट्रेनिंग होती है, संडे को मीटिंग होती है, जब बार बार मीटिंग। मैं एक बहुत दुख की बात है, मैं बहुत बता दूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसको बोल रहा हूँ। पांडे सर जो है ना बहुत एक्सपर्ट है फोटो खींचने में। आप बता रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बंबई में 4 महीने की बात करूँ या इसके पहले भी, जब फोटो पड़ता है तो मैं देखता हूँ कि कौन आदमी क्या कर रहा है ना। उधर लेक्चर चल रहा है और लोग मोबाइल चला रहे हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति लेक्चर दे रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने, जब भी आप मीटिंग, कौन सा मोबाइल में इतना बड़ा काम है सर कि आपका सोने की गगरी जो है गिर जाने वाली है। समझ में क्या बोला? मतलब जरूरी काम आपका क्या बिगड़ जाने वाला है अगर मोबाइल 1 घंटा नहीं छूओगे तो। मीटिंग में बैठ, हाँ फ्री हो तो करो, यूज करो मोबाइल, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी कर रहे हो आप करो जब फ्री हो। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठे हो या एडीपी में बैठे हो, ट्रेनिंग में बैठे हो, तो आप क्यों मोबाइल में जाते हो? अगर किसी का एसएमएस आया है तो 1 घंटे के बाद भी पढ़ सकते हो। कोई ऐसा तो बात है कि वो इमरजेंसी में तुरंत आपको उठ के भागना है या तुरंत कुछ रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ है नहीं सर। मैं कई बार मीटिंग में आप लोगों को बोलता हूं कि 4 काम बहुत जरूरी है। पहला, मीटिंग के टाइम पर, मीटिंग में आने के पहले अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया आपके सामने तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, या आपके जान पहचान हो जाइए लेकर के। दूसरा काम, घर में कोई सीरियस बीमार हो तो पहले आप उसको इलाज कराइए, मीटिंग में आना कोई जरूरी है। तीसरा, अगर आपकी कोर्ट की आज ही तारीख हो तो प्लीज कोर्ट में जाइए क्योंकि तारीख कल होने वाली नहीं है। और चौथा, अगर आपके घर में शादी हो तो शादी अटेंड कीजिए, मीटिंग में मत आइए। लेकिन बाकी कोई ऐसा काम नहीं जो आज का कल नहीं किया जा सके। जैसा मैयत किसी का हो गया तो वहां जाइए पहले। तो ये कुछ काम ऐसे अर्जेंट है जो उसी टाइम पर करना रहता है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं है कि कल नहीं किया जा सके या थोड़ी देर बाद नहीं किया जा सकते। तो प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो ये बात समझ लीजिए कि टाल मटोल करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि मुझे मीटिंग में जाना है। अभी इन्होंने कहा, यासीन भाई ने, कि संतोष नायर की बहन ने कहा कि घर पे कोई जरूरी काम है रुक जा मत जा, लेकिन वो 5 लाख रुपया उसको मिलना था ना मीटिंग में जाके। वो घर का काम नहीं देखा, उधर चढ़ा गया। उसकी बहन को बहुत गाली दिया, कुत्ती कमीनी सब उसने बोला, उसने संतोष ने अपनी बहन को। अभी इन्होंने बताया, वो हकीकत है कि जब हम कोई मीटिंग की तैयारी करते हैं सब, ये एलडीपी, हम तो साधारण हम लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं कई रात उनको सोने को नहीं मिलती है जब वो प्लान बनाते हैं। सही बात। हम भी जब बनाए तो हमको भी टाइम लगता है बनाने को। यहाँ तो लेक्चर दे देना, अब मीटिंग में आ जाना बहुत आसान है, लेकिन जो तैयारी करता है, अभी इन्होंने 5 लाख बताया, आज से बता रहा हूँ 8.5 लाख रुपया संतोष नायर लेता है सिर्फ 4 घंटे का, और वो भी 6-8 महीना पहले एडवांस लेता है, तब आपको डेट देता है। एडवांस में डीडी ले लेता है, बाद में आपको डेट देता है कि इस तारीख को आपको हम डेट दे रहे हैं। वो 6-8 महीना बाद का टाइम देता है, पहले ही 8 लाख रुपया आ गया। तो उन लोगों ने ऐसे बनाया है, सीखा है। तो पहला है कॉन्फिडेंस, आपको तब आएगा जब पूरा आप एलएम के प्रोडक्ट प्लान ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पूरा जानकारी करेंगे। अभी अशोक भाई ने आप लोगों से हाथ उठाया, कितने लोग डेमो करेंगे? तो आप सभी लोगों ने हाथ उठाया, उठाइए मत, सब लोगों ने उठाया, मैंने देखा कौन कौन उठाया। तो मेरी नजर बहुत ही सटीक है सर। किसने हाथ उठाया मैंने देखा, किसने हाथ नहीं उठाया ये भी देखा, किसने धीरे से ऐसे उठाया वो भी देखा। मतलब ये नामे में नहीं है, हाथ में भी नहीं वो भी देखा। तो इस तरह से सक्सेस नहीं मिलता है सर। सक्सेस पाने के लिए आपका दिल खुद बोलना चाहिए कि सर यस मैं करूंगा। चलिए, मैं आपको कल बताया था और आगे भी बताते रहता हूं, क्या कोई आपका काम, आपका बिजनेस, आपका जो भी धंधा है, क्या 5 साल के बाद आपको करोड़पति बना सकता है? No. नहीं बना सकता। लेकिन ये बिजनेस आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है। प्लीज
सीरियस होकर के इस बिजनेस को कीजिए, टाल मटोल कीजिए। और एनडीपी में आने के लिए जो आप लोग सोचते हो ना कि 700 रुपया टिकट, आप ना यहाँ से उठ के इसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, इसी एम्बेसी के रेस्टोरेंट में जाइए, खाली एक थाली खाना खा के आइए, देखिए कितना रुपया देता है। इसी एम्बेसी के रेस्टोरेंट में जाइए, एक थाली खा करके आइए। अभी हमारे मिसेस हैं, इन्होंने कहा कि जब वहाँ पर नाश्ता वास्ता है ही तो हम लोग काहे को यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं रूम के अंदर। मैं बोला कि जब रूम बुकिंग हुई थी तो नाश्ते का पैसा भी 350 रुपये ऐड किया उसने, है ना। तो हम नाश्ता करें या ना करें 350 लेगा ही, है ना। तो होटल जब हम ऐसे 3 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रेट महंगा हो जाता है, और ये हाल आपका है। तो आप ये मत सोचिए कि 700 रुपया लेकर के हम लोग कुछ कर रहे हैं। सर ये सब खर्चा है, जो आप खाएंगे पिएंगे, चाय नाश्ता किए, ये हाल का भाड़ा, एसी, ये कुर्सी, ये सब भाड़े से मंगाया गया है, ये सब खर्चा है आपका। तो कभी भी जब बहुत सस्ता है सर, बहुत सस्ता है, 700 रुपये। मतलब हम बॉम्बे गए थे, वहाँ पे मसूरी पैलेस 1000 रुपया लगा था, लेकिन बम्बई तो और महंगा है ना सर। हाँ, और महंगा। बम्बई महंगा, वहाँ पर 650 रुपये की थाली है। बम्बई वाला जो आप गए थे, एक थाली 650 रुपये की है वहाँ पे। ये 700 रुपये बहुत सस्ता है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि LIC का हम लोग एक पर हेड 1300 रुपये, यही हुआ है। तो हम लोग पैसा नहीं कमाते सर, हम खाली खर्चा जो आता है वही नहीं लेते हैं। हमने स्पेशल देखिए, हम 2-3 बार यहाँ पर एनडीपी किए, लेकिन ये कुर्सियाँ ऐसे लगवाया नहीं था, लेकिन इस बार मैंने लगवाया। मैं बोला चलो भाड़ा लगेगा, आप मंगाओ भाड़े से, टेबल ये सब पोस्ट वगैरह जो है लगाओ। तो प्लीज भी जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा आरो? क्या नाम सर आपका? धर्मेश भाई, क्या आपसे स्पेशल बात करूं, क्या ये से वाकई पैसा कमाना चाहते हो? कोई ऐसा जो नहीं कमाना चाहता? नहीं, अगर आप कमाना चाहते हो और नहीं वाले नहीं आए हो, सही बात है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर आप अपना कीमती समय लेकर के आए हैं, तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ऐसा ना? कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं। और अगर मैं नहीं आऊं तो भी मीटिंग होती, लेकिन मुझे भी लगता है एक परिस्थिति में भी कि चलो यार अपने आदमियों से मिलना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए, तो मैं भी आता हूँ। मैं बताऊं कि आपको मैं पिछली मीटिंग में 25 तारीख को आया था तो बताया था, 6 दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और दूसरे दिन ऑपरेशन हो गया। तो मैं ऊपर वाले को, अल्लाह मालिक को, मैंने ईश्वर मालिक को मैंने धन्यवाद दिया कि हे भगवान तूने जो किया अच्छा किया। ये लोग काले क्या कर दिया भगवान मेरे साथ, अच्छा किया, क्योंकि जो होना है वो तो विधि लिखे होएगा ही, है ना। और हमारे कोशिश से कुछ ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद दें, उसके आगे की सोचें। तो प्लीज कभी भी आप हमेशा फुल मोटिवेटेड रहिए ये लोग को लेकर के, और कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्लान सीखेंगे, डेमो सीखेंगे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का ढंग सीखेंगे। डेमो करने के टाइम, प्लान सीखने के टाइम गलतियां होगी। छोटा बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो चलना सीखता है तो कई बार गिरता है कि नहीं गिरता है? लेकिन जब गिरता रहता है तो चलना भी सीख जाता है सालों। इसी तरह से जब आप इस बिजनेस में आएंगे और सीखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गलतियां होगी, लेकिन गलतियां होते होते आपका जो ज्ञान है बढ़ने लगेगा, एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ऐसा नो? दूसरा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस उत्साह से आता है, निश्चय से आता है और धैर्य से आता है। एक कॉन्फिडेंस जो है आपका फुल बॉडी उत्साहित रहना चाहिए, और निश्चय आपके मन में होना चाहिए कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेस होना है। एक निश्चय आपको करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। अरे यार 4 महीना जुड़ के हो गया, पहला ही चेक नहीं अभी तक निकला, धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने से कुछ होने वाला नहीं है सर, धैर्य रखना पड़ेगा, एक न एक दिन आएगा। कब आएगा? अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं और रिजल्ट नहीं निकलता है, कलेक्शन नहीं आता है, सामने वाला पॉजिटिव नहीं होता है, तो आपका वहां पर जो है धैर्य, पेशेंस आप वहां पर खो देते हैं। तो वहीं पर अपने को सीखना है कि किस तरह से मैंने प्लान दिया,
क्या मैंने समझाया, अपने अंदर गलती ढूंढिए कि क्या मुझसे गलती हो गई कि सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। अपने अंदर गलती ढूंढिए कि सामने वाला कन्विंस क्यों नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हो गया मेरे प्लान समझाने में, और दूसरी बार उसको ठीक करिए, सुधारिए। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे तो आपका धैर्य जो है, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, धैर्य बढ़ते जाएगा। और सक्सेस होने के लिए नॉन स्टॉप वर्किंग। अब ये शब्द जो मैं सुनाता हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब मैं MLM की इंडस्ट्री में पहली बार लेक्चर देने गया था, लेक्चर देने, जुड़ने नहीं, तो लेक्चर यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, इस पॉइंट पे समझ में आ रहा। लेक्चर जिस कंपनी में देने गया था, वो डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि मीटिंग कौन से दिन की होनी चाहिए, तो मैंने कहा सोमवार। तो एक दूसरा आदमी बाजू में बैठा था, वो बोला सोमवार को क्यों, संडे को क्यों नहीं? तो मैंने वो डायरेक्टर से पूछा कि सर आप मुझसे राय ले रहे हैं कि उनसे राय ले रहे हैं? समझ में आया? यस। डायरेक्टर मुझसे पूछा था ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ये कौन है बीच में बोलने वाला? तो बोले हाँ ठीक है, आप ही बताओ, लेकिन आप ये मेरे को बता दो कि संडे क्यों नहीं? कोई जवाब देगा इसका? आप सोमवार क्यों और संडे क्यों नहीं? तो आपके पास जवाब नहीं है तो मेरे पास है। संडे को मीटिंग में कौन आता है सर, जिसको हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहती है? पिकनिक मनाने चला जाता है, आएगा कहाँ मीटिंग में? संडे को वो आता है जिसको हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहती है, और हफ्ते में एक दिन काम करेगा तो क्या वो सक्सेस होगा? नो। ये आज की बात नहीं है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। सोमवार को क्यों? वो बोले कि तो सोमवार को क्यों? मैं बोला सोमवार को अपना चेक निकलता है, और चेक हम मीटिंग में बांटेंगे दिखाने के लिए, और सोमवार को वो व्यक्ति आएगा, और जो व्यक्ति आएगा वो जुड़ेगा तो वो 7 दिन काम करेगा, वो छुट्टी नहीं लिखेगा। छुट्टी नहीं लिखेगा कि संडे के दिन मैं आऊंगा, छुट्टी है तो अगर आप, पहले मैंने बोला कि जो काम धंधा नौकरी है, अगर उसमें हम अमीर नहीं बने तो अमीर बनने का एक रास्ता है। तो प्लीज, कल भी मैंने लेक्चर में बोला था, दिल लगा करके रख लीजिएगा। 10% भी सक्सेस हो तो भी 11 लाख बनेगा, 10% भी सक्सेस हुए तो इसलिए ये लब से दिल लगाना जरूरी है, ऐसा नो? दिल लगा के काम करना है, टाल उठो नहीं। जैसे कि अशोक भाई ने बताया, बहुत तो मिलते हैं, बोले अरे मैं भी तो ये लब किया था। शब्दों का खेल देखिए, सबने क्या बोला, मैंने तो ये लब किया था। अशोक भाई ने क्या बोला, किया नहीं था, सिर्फ जुड़ा था। किया होता तो सक्सेस होता ना, किया नहीं था, सिर्फ जुड़ा था। सर आपसे हमारी जुड़ने से पहले बात हुई थी फोन पर, याद है? क्या नाम वो डॉक्टर का? सचिन वाला, जो IPC लेके गए थे, SPC। अपना जेब से पैसा देकर उसको जोड़ दिया, और वही आदमी नेगेटिव बात उस दिन कर रहे थे, ये तो इतने दिन से जुड़ा है, कुछ कमाया नहीं। पहली बात जब आप बात कर रहे थे, याद है? लेकिन ठीक है, आपको समझ में जुड़े, अच्छी बात है। तो लोग जुड़ते हैं है, तो जब आप कहेंगे तब ना उसका समस्या का हल निकलेगा, ऐसा नो? बोला था कि 12.5% नौकरी हो जाएगा, लेके तो मैं आपको सर डिवाइस खराब ही नहीं हुआ है सर। हाँ, लगा तो नहीं, लग गया, लग नहीं रहा था, खराब थोड़ी हुआ। तो नॉन स्टॉप वर्किंग, जुड़ करके, प्लीज आइए, जुड़ करके, सिर्फ जुड़ जाने से सक्सेस नहीं मिलता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसको कान खोल करके सुनिए, ठीक से सुनिए। सिर्फ जुड़ जाने से पैसा नहीं बनेगा, जुड़ के काम करना पड़ेगा, ऐसा नो? तो आप जिनके भी साथ जुड़े हैं उनको धन्यवाद दीजिए कि सर आपने ऐसा बिजनेस दिया है जो बिना पूंजी का एक शॉपिंग करने से ये जो है बिजनेस शुरू हो गया, धन्यवाद दीजिए। लेकिन मैंने बताया आपको कि सक्सेस होना है तो सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, सीख नहीं पाए हो, तो कभी भी अपने आप को बुरा न लगाइए, सीखने की कोशिश कीजिए, मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, DP में आइए, सीखिए। जब आप सीखेंगे और नॉन स्टॉप वर्किंग, बिना रुके काम करते रहेंगे, तो देखिएगा ऊपर हमने लिखा है स्टेप टू सक्सेस, ये सफलता की सीढ़ी है साहब। ये सब करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, सिर्फ जुड़ जाने से सक्सेस नहीं होता है। और तीसरा है पेशेंस। पेशेंस के ऊपर मैं बाद में लेक्चर दूंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है और लास्ट में आएगा। गोल, अब जरा आप पीछे की लाइन पहले बताएं, सर आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मंटू तिवारी है। मंटू तिवारी। कितना दिन हो गया एलएफ में जुड़ के? करीब 15-16 दिन। ओके, थैंक यू। आप जब एलएफ में जुड़े तो क्या सोच के जुड़े? एक डिवाइस ले लेते हैं, घर की सुरक्षा हो जाएगी, ये जुड़े, क्या और कुछ सोचती है? आपका गोल क्या है एलएफ से? कमाना चाहते हैं? तो वही तो पूछ रहा हूं मैं कि एलएफ से आप क्या उम्मीद बना के बैठे हैं, कितना कमाना चाहते हैं? तो बहुत सारा कुछ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। मीटिंग छूट जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? मीटिंग में ही नहीं, मीटिंग छूट जाएगी शाम को फिर अपने घर पे जाएंगे। तो एक ही जगह बोला आपने, घर पे जाऊंगा। आपने ये क्यों नहीं बोला कि जहाँ मन करता चला जाऊंगा सर? अभी आपने कहा कि बहुत सारा, तो बहुत सारा गोल नहीं होना सर। आप सभी बताइए, इसको समझिए, मैं सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। हम लोग सूरत में ही क्यों हैं? हम बम्बई में क्यों नहीं, कलकत्ता में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं, हम सूरत में ही क्यों हैं? क्योंकि नहीं सोचे हैं कभी सूरत में? मैं ये पूछा सूरत में क्यों है, बम्बई में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं, कलकत्ता में क्यों नहीं, सूरत में क्यों है? क्योंकि जब हम घर से चले थे सर तो ये सोच के चले थे कि सूरत जाना है, तो सूरत आ पाए। मैं पूछा कितना कमाना चाहते हो, तो बहुत सारा बनाना पड़ेगा सर। और छोटे छोटे गोल बनाएंगे, आप सक्सेस होंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक की बार में मैं करोड़पति हो जाऊंगा। पहले तो 500, 1000, 2000, 3000, 5000, थोड़ा क्या बात है, एसी का हाँ गर्म हो रहा है, मैं भी गर्मी से बिक गया। सब कुछ बिक गया सर। हाँ देखिए क्या हो गया एसी में। खिड़की खुला है क्या? सुनिए, वो जो बनाते अपना काम करेंगे। तो सर आपका गोल क्या है? आप क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन अब क्लियर कर लीजिए कि मुझे एलएफ से 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है 5 साल के अंदर। ऐसा एक सेट करिए, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं होगा आप रास्ते चल नहीं पाएंगे सर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका कुछ सपना ही नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो कहाँ आप जाएंगे? क्लियर है सर? यस। सोचिए, जब तक आप देखो बच्चे एग्जाम देते हैं तो परसेंटेज फिक्स रहता है, 35% पाएगा तो 3rd क्लास पास होगा, है ना? 50 के ऊपर जाएगा 2nd क्लास पास होगा, और अगर तो 75 के ऊपर जाएगा डिस्टिंक्शन मार्क रहेगा, 60 के ऊपर जाएगा 1st क्लास मार्क रहेगा। ऐसा एक लेवल सेट किया गया है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उसके हिसाब से मेहनत करते हैं कि हम 1st क्लास आऊं, 2nd क्लास आऊं, लेवल से 35% आएगा तो सिर्फ पास होएगा। उसी तरह से लेवल जब तक आप सेट नहीं करेंगे सर, आप सक्सेस के राहों पर किस तरह से सेट करना पड़ेगा ना? यस। बताइए, बढ़ जाए सर, बढ़ जाए आप, बढ़ जाइए। और कोई बताएंगे इधर क्या गोल है आपका ये एलएफ से? चेतन भाई, ये एलएफ से क्या करना चाहते हो? पैसा कमा। कितना? जैसे उन्होंने बोला वही आप बोल रहे, इतना लेक्चर देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि आप बोलूं, है कि नहीं सर? उन्होंने भी कहा कि बहुत सारा पैसा कमाना है। कितना कमाना है? दास्तान से सूरत आना है तो सूरत आए हैं, आप डुमस नहीं पहुंच गए सर, एम्बेसी में आना है, एम्बेसी आए हैं। बोलिए, कुछ ड्रीम्स है? यस। तो क्या ड्रीम है? क्या है? कुछ रास्ता तो बताओ सर। नहीं बता पा रहे हो, चलो मैं, अमर भाई बताओ, बैठ जाइए आप, बताइए। 5 साल में 1 करोड़ 1 साल में कमाना चाहता हूँ सर। 5 साल में, 1 साल में, दोनों बात होगी। 1 करोड़ 5 साल में, 1 साल। अब 1 साल में 1 करोड़ कमाना, तो सारा काम धाम छोड़ के ये करो, अब होगा। 1 साल में 1 करोड़ मतलब हो गया कि 9,30,000 रुपया महीना। तो 9,30,000 रुपया महीना जब हुआ सर, तो नौकरी में 9 लाख मिलेगा क्या? तो छोड़ दो नौकरी। 1 करोड़ अगर 1 साल में टारगेट बना रहे हैं, 1 साल में 1 करोड़, तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना? आप बोले नौकरी में आएगा क्या 1 करोड़ रुपया साल में? नहीं आएगा, छोड़ना पड़ेगा, फुल टाइम करना पड़ेगा। और एक सभी लोगों को बात बोलूं कि आसमान से तारे तोड़ने की बात मत कीजिए, बात वो कीजिए कि जो हो सके। आप जो कह रहे हैं हमारे प्लान में है, हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा काम धंधा नौकरी छोड़ करके फुल टाइम 24 आवर एलएफ करना पड़ेगा। यस और नो? यस। हो सकता है 1 करोड़ रुपया,
1 करोड़ हमारा प्लान है, हो जाएगा। लेकिन उतना डेडिकेट होकर के काम भी तो करना पड़ेगा, ऐसा नो हो जाएगा। कभी डरिए मत, पड़ोसी से तुम डूब गया, तुम फंस गया, तुम्हारा डूब गया, ऐसा सोचो मत। कई बार आप SMS पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप में SMS आता है कि पहाड़ पर चढ़ना था तो मेढक लोग की दौड़ लगी थी, है ना। सारे मेढक गिर गए, लेकिन एक मेढक जो चोटी के ऊपर चढ़ गया। तो क्यों चढ़ गया? वो बहरा था, तो किसी की सुन नहीं रहा था। और नीचे वाले चिल्ला रहे थे तू गिर जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। नीचे वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन वो सुना ही नहीं क्योंकि वो बहरा था। उसको लग रहा था कि ये तो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो आज कोई औरत में सक्सेस होना है तो क्या बनना पड़ेगा? बहरा बनना पड़ेगा। कान में रुई डाल देने, किसी की बात सुनने का नहीं, उसी की बात सुनिए जो सक्सेस है, जो लाखों करोड़ों कमा रहा है। मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता बताइए। प्रताप भाई से पूछ रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता बताइए। अगर प्रताप भाई को मालूम होता तो वो पहले वो कमा रहे होते। क्यों हम दूसरे की बात सुने यार? बढ़िया हो रहे। जब उनको मालूम रहता 1 लाख रुपया कमाने का तो वो कमा रहे होते, तो हम अड़ोसी पड़ोसी बात क्यों सुने? वो सक्सेस है क्या? हम उसकी बात क्यों सुने? चलिए देखिए गोल, यूरोप में आप गोल बनाइए, बर्निंग डिजायर पर्पस, मतलब ज्वलंत इच्छा। ज्वलंत इच्छा का मतलब हो जाए कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मेरे को चाहिए तो चाहिए। ऐसी आग लगनी चाहिए आपको दिल के अंदर। अगर आप यूरोप में करोड़ कमाना चाहते हो, भाई देखो 1 साल में 1 करोड़, भाई साहब ध्यान दो, तो आपके दिल में जो है ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि यूरोप ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या था, पर्पस क्या था आपका यूरोप ज्वाइन करने का? आपको बोल नहीं पाए, लेकिन पर्पस बनाइए। देखिएगा ये है बड़ा घर। सर यूरोप से अगर मैं जुड़ गया ना, बहुत सारे लोग हैं सूरत में जो खुद की मकान नहीं है। अगर खुद की मकान भी है तो अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पास है नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं। तो पहले इच्छा बनाइए। आपको मालूम है हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अगर किराए के मकान में रहते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से रहते हैं, तो कितना किराया हमने भर दिया? कभी कैलकुलेशन किया साहब? मैं एक अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने मुंबई कॉम्प्लेक्स में 2003 में ऑफिस खोला था। मुंबई कॉम्प्लेक्स सहारा दरवाजा न्यू बॉम्बे मार्केट के पास मैंने एक ऑफिस खोला था। वो टाइम पर उस ऑफिस का विकट जो कीमत था 1,80,000 था। 1,80,000 में वो प्रॉपर्टी खरीद लेते आप। मेरे पास पैसा भी था, लेकिन मैं सोचा कि बिजनेस नहीं चलेगा क्या इधर करने का सूरत में, और मैंने नहीं खरीदा और बिजनेस खूब चल गया। अब 5 लाख रुपया मैंने भाड़ा दिया। बहुत सारा ऑफिस चला, 5 लाख भाड़ा दे दिया, लेकिन खरीद नहीं पाया। उसी तरह से हम लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, कितना रुपया हम भाड़ा दे, वो टाइम में पैसा भी था मेरे पास, लेकिन सोचा ही नहीं कि चलो इसको खरीद लिया जाए, सूरत में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन बाद में जब ये सब ट्रेनिंग वेनिंग सीखने के बाद अपनी भी अकल खोलने लगी, ये बड़ी गलती हो गई। तो सबसे पहले इच्छा बनाइए कि अपना मैं यूरोप से इतना पैसा कमाऊंगा कि कम से कम एक बढ़िया अपना खुद का घर बनाऊंगा। ऐसा तो एक इच्छा हो सकती है। दूसरा इच्छा आपका गोल हो सकता है ड्रीम कार। मेरे पास तो घर है, लेकिन एक बढ़िया से कार खरीदूंगा। यूरोप से कमाऊंगा, एक बढ़िया से कार खरीदूंगा। तो मैं आपको कुछ गोल दिखा रहा हूँ, कुछ सपने दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ भी आपका हो सकता है। तीसरा बैंक बैलेंस। बैंक में 10-20 लाख रुपया हमेशा रहना चाहिए, कुछ भी इमरजेंसी हो। आप एक पर्पस बनाइए, टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए। और अगला है लोन फ्री लाइफ। किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं रहेगा। मैं ऐसा यूरोप में पर काम करूंगा कि पैसा कमाऊंगा, जो भी मेरा कर्जा है सब पेड कर दूंगा और लोन फ्री लाइफ की जिंदगी जीऊंगा। और हैप्पी रिटायरमेंट, खुशहाली जो जिंदगी है वो जीऊंगा। और उसके बाद
फॉरेन ट्रेड, जब सारा कार्यक्रम हो जाएगा विदेश की यात्रा करूंगा, परिवार के साथ घूमूंगा और स्वस्थ रहूंगा और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुरक्षित रहूंगा। तो ये हमारा जो है ये गोल हमारा है। तो इसमें से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ तो गोल होगा, ऐसा नो? यस। हर व्यक्ति का एक ही गोल है, पैसा कमाना। Yes. पैसा कमा करके कुछ न कुछ आदमी करते रहता है, ऐसा नो? यस। कुछ न कुछ करते रहता है साहब। तो इसमें से जो है आप कुछ भी एक गोल बनाइए। तिवारी जी, बहुत सारा पैसा ये कोई गोल नहीं है, उसका अमाउंट फिक्स कीजिए कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और मैंने पहला लिखा है ड्रीम हाउस, घर। सर मैं घर लेना चाहता हूँ। एक बात जरा समझना जरा इसको, ये भी आपका गोल कब सेट होगा कि जब घर को आप जो है फिगर डिसाइड करेंगे, मुझे घर लेना है, चलो मैं कोसंबा में जाता हूँ, घर ले लेता हूँ। तो कोसंबा में घर लेने का जो प्राइस होगा, अब मैं वेशु में जाता हूँ, घर ले लेता हूँ, तो दोनों फर्क रहेगा सर। यस। तो इस तरह से भी गोल बनाएगा तो भी सेट नहीं होगा सर। एरिया, साइज, 1 BHK, 2 BHK एरिया, तब उस पर प्राइस बनेगा आपका। आप 10 लाख का घर लेना चाहते हो कि 50 लाख का घर लेना चाहते हो कि 1 करोड़ का घर लेना चाहते हो, तो जितना आप लेना चाहते हो उसके हिसाब से पैसा कमाना पड़ेगा ना, ऐसा नो? यस। उसके हिसाब से सर मैं घर लेना चाहता हूँ, तो घर लेने से ऐसा आप डिसाइड करोगे तो भी फाइनल नहीं होगा सर। एरिया, प्राइस और साइज ये फाइनल करोगे, तब उसके हिसाब से पैसा कमाओगे, तब आप घर ले पाओगे। अभी भी बहुत गर्म हो रहा है भाई साहब, ये सारे ऐसे नहीं चल रहे हैं।